ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है। रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2008, जिसे आज हम सुनेंगे 30 नवंबर 2025 को। तो मुरली भी 18 जनवरी की है, बाबा के स्मृति दिवस की, समृद्धि दिवस की। साथ ही साथ आज 30 नवंबर 2025 है, तो आज अव्यक्त बाप दादा मिलन का भी हमारा शुभ, महान, कल्याणकारी, वरदानी दिवस है। तो आज कौन आ रहे हैं? आज बाबा आ रहे हैं। आज बाबा आएंगे। तो आज बाबा आएंगे, इसके लिए आज बाबा भी ऊपर तैयारी कर रहे होंगे कि शाम को बच्चों के पास जाना है, और नीचे हम सभी बच्चे भी आज तैयारी कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे आज की तैयारी? क्या प्लान है आज का? तो वो मौन से आ रहा है ना, वो जिस दुनिया से आ रहा है। जैसे घर में हमारे मेहमान आते हैं, तो घर में मानो कि वो सब्जी नहीं बनती, वो मिठाई नहीं बनती, वो डिश नहीं बनती, लेकिन जो आ रहे हैं उनको वही खाना पसंद है। तो हम क्या करते हैं, वो फ्रूट भी मंगाते हैं, वो सब्जी भी मंगाते हैं। अगर वो गेहूं का आटा नहीं खाते, वो कोई और आटा खाते हैं, तो वही आटा मंगाते हैं। मतलब उनको जो पसंद है वही अगर हम खातिरी करेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी, और अगली बारी वो प्रोग्राम बनाएंगे तो उनका सबसे पहला मन होगा कि उस शहर में जा रहे हैं, सबसे पहले किनके पास जाएं? उनके पास जाएं। तो ऐसे ही बाबा कहाँ से आ रहे हैं? निर्वाण धाम से, जहां वाणी नहीं है, बोल नहीं है, जहां शब्द नहीं है, जहां पर कोई इशारा भी नहीं है, सूक्ष्म चीजें भी नहीं है, जहां पर केवल क्या है? साइलेंस है, भाव और भावनाएं हैं, बस प्रकंपन है, तरंगे हैं, पवित्रता है, ये है। तो आज पूरा दिन हमें ये सामान इकट्ठा करना है, क्योंकि आज जो मेहमान शाम को आने वाले हैं, खिलाने के लिए भी आ रहा है, वो तो खाना खिलाना सब चीजें होने वाली है। तो इसके लिए आज पूरे दिन हमको बहुत ज्यादा बार बार मौन का अभ्यास करना है, और बहुत ज्यादा पवित्रता का अभ्यास करना है। आज के दिन अपनी स्थिति को इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर रखना है। बातें ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी ले लेंगी। आज परिस्थितियां, बातें, विघ्न, समस्याएं, हलचल, वो छुट्टी नहीं लेती है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, वो तो आएंगी आएंगी। लेकिन आज एक दिन के लिए हमें उस मेहनत से मुक्त होकर के मौज का अनुभव करना है। तो शाम को बाबा आएंगे, बोलेंगे, और वो जो ऊर्जा छोड़ करके जाएंगे, वो ऊर्जा अगले बाबा मिलन तक मेरे अंदर जागी हुई रहेगी। ठीक है, होमवर्क दिया था पिछली बारी बाबा ने, वो बाबा चेक भी करेंगे, और आज बाबा नया होमवर्क भी दे करके जाएंगे। याद है होमवर्क क्या था? प्रकृति को सकाश देना, शुभ भावना, शुभकामना। तो आज की मुरली क्योंकि 18 जनवरी की है, तो जरूर बाबा, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा को याद करेंगे ही करेंगे, और अव्यक्त बाबा भी बच्चों के लिए कुछ बोलने वाले हैं। तो आज की मुरली से तो हम जो होमवर्क लेंगे वो आपको लास्ट में बताऊंगी ही। कुछ सिंबल के ऊपर ये पूरी मुरली हम याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के 24 अवतार लिखे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान के 24 अवतार है ना? कुछ अवतार याद है उसमें से? वामन अवतार, वारा अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार। तो ये सभी क्या है? अवतार। वो कछुआ है ना, ये सब अवतार है। तो वैसे ही ये 24 अवतार है, जो किसके हैं? ब्रह्मा बाबा के हैं। तो ब्रह्मा बाबा कौन? आदिदेव। ब्रह्मा बाबा कौन? भागीरथ, जो गंगा को नीचे लेकर के आया, ज्ञान गंगा को। ब्रह्मा बाबा कंप्यूटर है, जिसके अंदर सारा डाटा है। केवल बाबा के सामने जाना है, और जो शिव बाबा ने डाटा भरा है वो सब हम तक पहुंचेगा। ब्रह्मा बाबा का एक अवतार है दलाल के रूप में,
कि वो क्या बनता है, मीडिएटर बनता है। ब्रह्मा बाबा पहला पहला फरिश्ता बनता है, फिर उसको देख करके बाकी सभी भी फरिश्ता बनते हैं। परम परम परदादा है, ग्रेट ग्रेट द ग्रैंडफादर है। तो मतलब इस मनुष्य के जितने भी इस सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं उनके परदादा हैं। गुड़ की गोथरी है, इस गोथरी के अंदर सारा मिठास, सारा गुड़ भरा हुआ है। तो ऐसे आगे चलते जाएंगे और इसको भी समझते जाएंगे। चलते हैं मुरली की तरफ। तो आज की मुरली का टाइटल हेडिंग है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हो। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के समृद्धि की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की समृद्धि आ रही है। आदि देव ब्रह्मा बाबा और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। भले ही बाबा ने मुरली में बोला कि फूलों की माला कॉमन है, हीरो की माला भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, अमूल्य मोतियों की माला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दिन फूलों की माला ना लेकर के आए, उस दिन हम मोतियों की माला ना लेकर के आए, हीरों की माला ना लेकर के आए। बाबा ने कहा जितना सामर्थ्य है अव्यक्त दिवस पर बाबा के घर को, बाबा की तस्वीर को, बाबा के प्रांगण को किससे सजा दो, फूलों से सजा दो। बाबा ने थोड़े रोज पहले, महीना भर पहले साकार मुरली में बोला कि बच्चों तुम मेरे को शुक्रिया मत बोला करो, क्योंकि तुम मेरे को थैंक्स क्यों बोलते हो, मैं तो ड्रामा के अनुसार आता हूँ, तुमको पढ़ा के चले जाता हूँ। तो दीदी की हम मुरली सुन रहे थे, तो वो दीदी बता रहे थे कि भले ही बाबा ने बोला है कि तुम मेरे को शुक्रिया ना करो, ये उसकी निर्माणता है, लेकिन हम तो शुक्रिया करेंगे ना। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है जो बच्चों के स्नेह से बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फूलों की सजावट ना करें या हम फूलों की, हीरे मोतियों की माला बाबा के लिए प्रबंध ना करें, वो भी करना ही है, पर बाबा के भाव समझने हैं कि बाबा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज हो रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। ठीक है, अब खुद को देखना मैं कहाँ। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी माला थी, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो केवल श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला थी। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी और ये पुरुषार्थी। पहले माला वाले क्या थे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, मतलब उनको तो बाप समान ही बनना है। और जो दूसरी माला वाले हैं वो स्नेह समीप समान बनना है, वो है पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, और वो थी स्नेह भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी 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 तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना अच्छी रहती है। तो ये कौन सी है, तीसरी माला। और चौथी माला थी, चौथी माला कौन से बच्चों की थी,
पहली थी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की, जो बाप के समान सारा पुरुषार्थ कवर करते हैं। दूसरी माला थी पुरुषार्थियों की, जो एकदम समान तो नहीं लेकिन स्नेह और समीप। और तीसरी माला थी जो सेवा भी करते हैं बहुत, और स्नेह भी, बाबा से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तूफानों का सामना ज्यादा करने लग जाते हैं, लेकिन इनके अंदर चाहना पूरी है बनने की। और चौथी माला थी, जिसके लिए बाबा ने कोई डिटेल नहीं दी है, बस बोल दिया, चौथी माला थी उल्हानों वालों की। वो जब से बाबा के बने तब से क्या दे रहे हैं, उल्हाने दे रहे हैं। यज्ञ में ये अच्छा नहीं है, बहनों में ये अच्छा नहीं है, क्लास में ये अच्छा नहीं है, व्यवस्था में ये अच्छा नहीं है, भोग भी अच्छा नहीं है, कोर्स भी अच्छा नहीं है, मुरली भी अच्छी नहीं है। उनको हर चीज में क्या दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। तो वो बाबा के आगे बैठ करके सारा दिन क्या करते रहते हैं, उल्हाने देते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। अव्यक्त फेस के रूप में किसके गले में दिखाते हैं ऐसी माला, बहुत भयंकर रूप में दिखाते हैं, लेकिन वो तो काली के, काली माँ और शंकर जी के भी, लेकिन विशेष तो काली माँ के दिखाते हैं। वो रौद्र रूप जो उनका है, तो उसमें क्या दिखाते हैं, सबके वो मुंह दिखाते हैं। बाबा ने कहा बाबा के भी गले में बच्चों की माला थी फेस की, लेकिन वो फेस कैसे थे, अव्यक्त फरिश्ता फेस। तो अपना फेस दिखाई दिया बाबा के गले में। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख करके खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प स्वरूप में है। स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में सबके है। ये कुछ करना है, ये संकल्प तो सभी को है, लेकिन नंबरवार हैं जिनके स्वरूप में भी ये दिख रहा है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, समृद्धि के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए है। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की समृद्धि सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। उनको सब जगह कौन दिखाई देते हैं? वो खुद कोर्स कराते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, लेकिन उनको कण कण में कौन दिखाई देते हैं? बाबा ही। हर जगह देखूं तो मेरे साथ कौन है? बाबा। मेरी आवाज कौन सुन रहा है? बाबा। मेरे साथ कौन चल रहा है? बाबा। चारों तरफ जो ऊर्जा फैला रहा है वो कौन है? बाबा। उनको भी ऐसा महसूस होता है। तो बाबा ने कहा कि वो स्वतः ही मेहनत से बच जाते हैं। स्नेह स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होती है। मतलब जो तूफान है वो उनको क्या लगते हैं? मनोरंजन लगते हैं कि अच्छा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, पुरुषार्थ कर रहे हैं, करा रहे हैं, पर जिंदगी में थोड़ा सा रोमांच भी तो चाहिए। जब तक रोमांच ना हो तो इस खेल का मतलब कुछ लगना तो चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ हो रहा है दुनिया में। अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं पर कोई हलचल ही नहीं हो रही है, तो लगना तो चाहिए। जब अवतार धरती पर आता है कृष्ण, कहानियों में, कहानी में कृष्ण जब आए तो कितनी हलचल हो गई। सबसे ज्यादा हलचल किसको हुई? मामा कंस को, क्योंकि उसकी मृत्यु आई थी। वो कृष्ण नहीं आया था, वो भगवान का अवतार नहीं आया था, वो उसका काल आया था। तो जिसका काल आता है उसको सबसे ज्यादा हलचल होती है। अब जिसको हलचल होती है वो क्या करता है? मनोरंजन के अलग अलग कारनामे करता है। वो उनके लिए वो अपनी तरफ से उनके लिए क्या कर रहे हैं? पहाड़ भेज रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उस पहाड़ से भी खेल रहे हैं।
छोटी सी अंगुली पर उठा करके। कुछ भी समझे, बात तो संगम की ही है सारी। लेकिन ये कब होता है? जब हम भगवान के स्नेह में खोए हुए रहते हैं। स्नेही स्वतः ही देह के भान से, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्वतः ही स्नेह में लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही आत्मा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को संभव कर देता है। अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करता है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहता है। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है ना? अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस समृद्धि से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। ज्ञान तो बाद में मिला कि ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, ब्रह्मा के तन में ऑलमाइटी शिव आए हैं। लेकिन पहला पहला तो क्या था? दादी गुलजार, दादी जानकी क्या बताते हैं कि हम तो ब्रह्मा को ही भगवान समझते थे। हमारे लिए ब्रह्मा और भगवान शिव अलग अलग नहीं थे, हमारे लिए वो दोनों एक थे। तो देखो, जब दोनों एक उनके लिए हो गए, मतलब उनको लगता नहीं था कि शिव बाबा अलग है, इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया? अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। हमसे अपना जीवन समर्पण क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उनको अलग अलग देखते हैं। मतलब जो हमको भगवान की तरफ से शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उनको हम अलग कर देते हैं और भगवान की शिक्षा को अलग कर देते हैं। हम बाबा के इशारों को समझते नहीं हैं कि शायद बाबा इनके माध्यम से हमें कुछ कह रहा है, तो अलग अलग कर देते हैं। इसलिए सब बातें समझते हुए भी हमारा बुद्धि का समर्पण नहीं होता है। तो पहला, स्नेह के नशे में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते और कोई सिर्फ डुबकी लगा करके बाहर आ जाते। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतना उनको नहीं। वो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, वो दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई के समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी के समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन है। सागर के किनारे बैठे रहेंगे तो सागर के भीतर जाकर के गोता कैसे लगाएंगे? गोता लगाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? किनारे को छोड़ना पड़ेगा। पर बाबा ने क्या देखा? बच्चों को मेहनत और मोहब्बत दोनों क्यों हो जाती है? क्योंकि किनारे भी नहीं छोड़ने। देखिए, लगाव, आकर्षण, संबंध, वस्तु, वैभव, ये भी नहीं छोड़ने, और बाबा के अंदर भी पूरा डुबकी लगानी उस सागर में। तो दोनों चीजें कैसे हो पाएगी? किनारे को तो छोड़ना ही पड़ेगा, गहरे में तो उतरना ही पड़ेगा, तभी रहस्य मालूम पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, आज के दिन क्या अनुभव किया? मेहनत या मनोरंजन? आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। बाबा बाबा देखो पूछ रहे हैं बार बार, आज मेहनत का अनुभव हुआ? किसी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। इसलिए बाबा ने कहा, क्या करो, 18 जनवरी का तो पूरा फायदा लो। इतनी मेहनत करके मधुबन जाते हैं 18 जनवरी मनाने के लिए, और वहां जाके भी ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। क्या किया वहां जाकर के? कुछ नहीं किया, जीरो कमाई हो गई, कुछ कमाई नहीं हुई। इसलिए बाबा ने कहा कि स्नेह का सागर मिला है तो खूब लहराओ। बाप दादा कहते हैं कि बाप के स्नेह को नहीं भूलो। जब कोई मेहनत का अनुभव हो ना,
क्योंकि माया तो बीच बीच में पेपर लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। उस समय कौन से दिन याद करो कि ये पेपर तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा पेपर जब आया था तब बाबा का मेरे को प्यार का कितना अनुभव हुआ था, बाबा की गोदी का, बाबा के छत्र छाया का, बाबा के वरदानी हाथों का। बाबा ने कहा वो स्नेह को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है। अंडरलाइन, जो आया है वो जाता भी है। अपन सबको क्या शिक्षा देते हैं, कोई आता है बहुत, देखो दादी ने भी कहा ना, दादी ने बिल्कुल सच बात बोली कि किसी किसी के दुख इतने हैं कि समझ नहीं आता कि खुद को भी कि इनके दुख का समाधान क्या है। प्रॉब्लम से इतने घिरे हुए हैं, मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एक तो होती है मन की दुविधा, वो नहीं, एक होती है सच की जो प्रॉब्लम्स आ रही है सामने। शरीर के कष्ट दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है ही नहीं, रिश्ते दिख रहे हैं, टूट रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और वो आत्मा कितनी दुख में है, और उस समय हम उनको क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे, ये दिन गुजर जाएंगे, बीत जाएंगे। तो बाबा ने भी क्या बोला, जो आया है वो जाता है। मतलब जो पेपर आया है, मुसीबत आई है, परिस्थिति आई है, वो रहेगी थोड़ी ना, वो जाएगी भी। लेकिन जाएगा कैसे अंजलि बहन, पेपर आया है और जाएगा भी, लेकिन कैसे? याद करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। हरी माता जी, पेपर आया है और जाता भी है, लेकिन कैसे जाएगा? शांति से धीरज से जाएगा। कमलेश बहन, अपने आप में थोड़ी सहन शक्ति रखेंगे, जाएगा। सुरेंद्र भाई जी, सहनशीलता से। राजकुमार भाई जी, हिम्मत रखेंगे। विमला बहन, शांत में रहो। अंजू बहन, इंदिरा बहन, सहन शक्ति से। आज बाबा ने कहा कि जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। बाबा का प्यार याद करो, वो दिन याद करो जब हम बाबा के घर आए थे, कितना बड़ा दुख लेकर के आए थे, कितनी बड़ी तनाव लेकर के आए थे, कितनी बड़ी चिंता लेकर के आए थे। हाँ, वो परिस्थिति आज भी होगी, वो दुख आज भी होगा, वो नुकसान आज भी होगा, वो कमी आज भी होगी, लेकिन उसकी पूर्ति भी तो बाबा ने की है। कुछ रास्ते भी तो निकाले होंगे, कुछ तो हुआ होगा। तो बाबा ने कहा वो स्नेह को याद करो। तो क्या है आज की युक्ति? स्नेह को याद करो तो मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव होता है। बाप और दादा है ना अनुभव, कभी तो किया होगा ना, चलो सदा नहीं, लेकिन कभी तो किया होगा। उस समय को याद करो। आज बाबा किसको कह रहे हैं? वो टाइम याद करो, वो दिन याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की समृद्धि से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? कब बनेंगे? बनना ही है। दादी क्या कहती, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें तो संसार को मेहनत मुक्त बनाना है। आपको बताया है ना कि सबसे पहली पहली बार जब जेल गए थे तो वहां पे तो राखी जैसे प्रवचन और तो सब कुछ हो गया, कार्यक्रम सारा बोलने करने वाला हो गया, उसमें तो होशियार है वो तो हो गया सारा। अब आए वो राखी बंधाने के लिए।
अब किसी को अपनी बहन याद आ रही है, किसी को अपनी मम्मी याद आ रही है, किसी को अपनी वाइफ याद आ रही है, उस दिन कि परिवार में होते तो खाते पीते ये वो करते। किसी को अपनी बेटी भी याद आ रही है, कि कईयों को बेटियां भी तो राखी बांधती है। वो आते जा रहे हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, मतलब आपको क्या बताऊं। और टीका लगाने का सेवा हमारी थी, राखी बांधने की और प्रसाद देने की दोनों दीदियों की थी। तो वो तो मेरे आगे आए तो मैं तो रोने लग गई उनको देख देख करके। और उस समय कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि ऐसा बनना है। कॉलेज में ही पढ़ते थे लेकिन सेवा पर गए थे और वापस आए। और उन दिनों में मुरली सुबह की नहीं होती थी, उन दिनों में मुरली होती थी अपने शाम की। सुबह की तो ये कमलेश बहन, विमला बहन और ये सब विनोद बहन और आए, तब इन्होंने सुबह की स्टार्ट कराई। उस समय तो शाम की मुरली होती थी, तो शाम को मुरली कराई। तो उस मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो औरों के आंसू पोंछने वाले हो, तुम्हारे खुद कैसे आंसू आ सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा कि ये बात बाबा किसको बोल रहे हैं। तो बाबा खुद ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारा भविष्य मुझे दिख रहा है कि तुमको आगे जाकर के ये काम करने हैं, औरों के आंसू पोंछने हैं। तो खुद अगर उनके दुख में दुखी होंगे तो खाली ऐसा रहम रखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। रहम रखना है लेकिन कोई और तरीके का रहम रखना है। ये बात क्यों करी, क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि मेहनत मुक्त बनना है। अगर हम ही नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। ये संगम युग है ही मेहनत मुक्त और मौज ही मौज में रहने का। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ तो बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल करके ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ खेलो मौज करो। क्योंकि ये संगम युग सभी युगों में मौज का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाओगे तो कब मनाओगे। अब बताओ, पिकनिक हम करते हैं, पिकनिक के अंदर हम इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ करेंगे अब क्लास में बैठे बैठे, अब थोड़ी ना कर सकते हैं। तो जिस समय जिस स्थान पर जिस टाइम पीरियड में जहां पर है, बाबा ने कहा संगम पर हो। तो संगम मौजों के युग में ही मौज नहीं करोगे तो कब मनाओगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, देते ही नहीं, तो बाप देते ही नहीं खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, वो प्यार याद नहीं करते हो जो हमको मिला है। मेहनत को ही देखते रहते हो और उलझते रहते हो, कहाँ आ गई किस लिए आ गई, क्या हो गया ये। तो बाबा ने कहा अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों के अथॉरिटी दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो आज सुबह सुबह हमने किसको अपने घर बुलाया, बाप दादा को, और अपने सामने बाबा को बिठा करके अपनी पूरी बॉडी को हील करवाया, अपने पूरे घर वालों को भी अपने साथ में बिठाया, सब कुछ तो कराया। बाबा ने कहा और दिन छोड़ो, अगर आज सुबह अमृत वेले भी बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आज ही उस स्नेह को याद करो ना, और मेहनत समाप्त हो जाएगी। कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर एक बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नामो निशान भी दिल में ना रहे, जीवन में ना रहे, हो सकता है, हो सकता है, जोश ही नहीं है। बाबा ने 2 बार ही पूछा, हो सकता है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। हाथ कैसे उठाना है, ऐसे, उठता नहीं है। तो बाबा ने कहा आज विशेष, ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान प्राप्त है, तो बाबा का वरदान ले लो।
मेहनत मुक्त होने का। आंखें बंद। बाप दादा इस चित्र में नहीं है। बाप दादा चेतन में मुझे देख रहे हैं, वो यही हैं, इसी स्टेज पर हैं, इसी क्लास में है, मेरे बिल्कुल सामने है। चित्र नहीं, चैतन्य बाबा बैठे हैं और बाबा अपने हाथों से मुझे वरदान दे रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, बच्चे मेहनत मुक्त भव। आंखें खोलें। बाबा ने कहा स्वीकार है। फिर कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों नहीं करेंगे ना, मोहब्बत के समय को याद करेंगे। ऐसी मुरली तो आज ही सुन रहे। बाबा ने तो हमेशा बोला स्नेह को याद करो, लेकिन आज बाबा ने क्या बोला, स्नेह के दिनों को याद करो, प्यार के दिनों को याद करो, अनुभव को याद करना है और अनुभव में खो जाना है। आपका वायदा है। बाबा भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का भी है, तो 8 तो 20 जन्म हो गए स्वर्ग के, 63 जन्म हो गए द्वापर कलयुग के, और एक जन्म हो गया संगम का। अलग है ये। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं। पहला जन्म यही है। इसको कैसा बना रहे हम? हाँ, यहीं पर ही। स्वर्ग कहाँ है? यही तो है। भावना से देखा जाए, वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो निर्माणता जो वहां भी नहीं होगा। आज की अव्यक्त मुरली में यही होमवर्क लेंगे हम कि ब्राह्मण और देवता, 21 टॉपिक, 21 भेद करने के पॉइंट दिए जाएंगे, और तुलना में हम क्या पाएंगे कि वास्तव में स्वर्ग में क्या सब कुछ तो कहाँ है, असली स्वर्ग तो यहाँ है। उस स्वर्ग में तो बाबा नहीं है, इस स्वर्ग में तो बाबा है। मधुबन क्या है? स्वर्ग नहीं है, हमको लगता है ना। और अब जब किसी को लेके जाना होता है तो उनके मुंह में पहले से ही मिठाई डाल देते हैं, कौन सी वाली, कि आप वहां जाओगे ना आपको ऐसे लगेगा कि आप स्वर्ग में ही आ गए। तो वो पहले से टेस्ट कर लेते हैं कि मधुबन कैसा होगा। और हमने तो ये कितनी बारी मिठाई रोज खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। भगवान क्या कह रहे हैं? कृपया ध्यान दीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। याद है ये पुरुषार्थ? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। 2 क्लास होते थे, एक यहाँ पर, एक अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। हम अपना जीवन कैसे जिए कि कम से कम हमारे निमित्त तो हमारे प्रति संतुष्ट रहना, मतलब निश्चिंत रहे कि वो कर रहे हैं अपना, बढ़िया कर रहे हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। तो ऑटोमेटिक उनकी दुआएं हमको मिलती है कि ये जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम हमें किसी तरह से तकलीफ नहीं दे रहे हैं। इतना तो हमें किसी को संतुष्ट करना पड़ेगा, इतना तो हमें निश्चिंत रखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा केवल संतुष्ट रहना नहीं है कि हमें अमृत वेला भी मिल रहा है, मुरली क्लास भी मिल रही है, सेवाएं भी मिल रही है, मधुबन भी मिल रहा है, आना जाना भी मिल रहा है, पिकनिक भी मिल रही है, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हम तो संतुष्ट हैं क्लास से। आप संतुष्ट हो, लेकिन क्या हम अपनी अवस्था से संतुष्ट कर पा रहे हैं? या हमारे निमित्त को भी सोचना पड़ता है कि पता नहीं है किसी की बातों में ना आ जाए। एक बहन किसी बहन के साथ में खड़ी होकर के बात कर रही थी, जिनसे बात कर रही थी उनसे नहीं, परंतु जो बात कर रही थी बहन, उनसे मैंने पूछा कि आप क्या बात कर रहे थे?
मैंने कहा मेरा अधिकार तो नहीं है पूछने का, लेकिन मेरा अधिकार है आपके ऊपर, इसलिए उनसे अधिकार नहीं है, आप पर है तो पूछ रही हूँ। कहते कि नहीं दीदी, ऐसी 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 कोई बात कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। क्या दीदी, पर आपने क्यों पूछा? मैंने कहा क्योंकि मुझे आप पर नहीं, मुझे उन पर थोड़ा निश्चिंत नहीं हूं, क्योंकि वो बुद्धि को इधर उधर कहीं भटका सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम तो संतुष्ट हैं इस यज्ञ से, लेकिन क्या हम संतुष्ट कर भी रहे हैं यज्ञ को? ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत बहुत सोचने का विषय। आशा दीदी की कल क्लास सुनी, क्योंकि आज बाबा मिलन है ना, तो ईस्टर्न जोन का, नेपाल का, मतलब कलकत्ता, बिहार, नेपाल के सभी हमारे भाई बहने पहुंचे हुए हैं। तो आशा दीदी उनको कल क्लास करा रहे थे, सेम बात। इतने बड़े दीदी, और वो भी क्या शिक्षा दे रहे हैं ब्राह्मण भाई बहनों को जो सेवा केंद्रों पर जाते हैं। एक ही बात, अपने अपने सेवा केंद्रों का ख्याल रखो, अपने अपने सेवा केंद्रों का वायुमंडल श्रेष्ठ बनाओ। यहां तक दीदी ने बात बोली कि सभी कान पकड़ो, कान पकड़वाए सभी भाई बहनों से। आशा दीदी है ना, दीदी मनमोहिनी कान पकड़वाते थे कि कान पकड़ो, तो आशा दीदी ने कान पकड़वाए किस चीज के लिए? कि ये जो तुम बोलते हो अपने सेवा केंद्र पर अपनी बहनों को कि दीदी को वो पैसे ज्यादा देते हैं इसलिए दीदी उनके साथ ज्यादा रहते हैं, दीदी को वो सेवा ज्यादा देते हैं इसलिए दीदी उनको अपने साथ रखते हैं। आशा दीदी ने बोला कान पकड़ो सारे, कि ऐसी बात अपने सेवा केंद्र पर कोई नहीं करेगा। करते हैं ना, तभी उन्होंने, इतनी बड़ी दीदी ने कान पकड़वाए कि हम अपने टीचर को कितना परेशान कर देते हैं। हम तो सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो सहयोग कर रहा है उसके लिए हम ऐसा सोचेंगे। फिर अपने बाप के घर से आपको क्या प्यार है? बाप के घर में तो, घर में दो बेटे होते हैं, कमा नहीं रहा है, कमा रहा है, क्या बाप और माँ ऐसे सोचेंगे कि यही यही देता है, इसी को ही मैं ये करूं? या दूसरा बेटा सोचेगा कि बढ़िया है, मम्मी पापा तो इसको ही प्यार करते हैं, मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता। उस बेटे को सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन जो कर रहा है भगवान तो इसको और दे ताकि ये और करे, ताकि मेरे पर भी तो कम प्रेशर आएगा, मैं भी बैठा बैठा आराम से इंजॉय करूंगा। सोचने का ये मतलब होता है। आशा दीदी ने कान पकड़वाए, तो मैंने वो क्लास सुनी, तो मैंने कहा कि वंडरफुल ड्रामा कैसा है कि जो हमको धनवान भव का वरदान लो, बुद्धिवान भव का वरदान लो, संपत्तिवान भव का वरदान लो, दीदियां सिखाती है, और उन्हीं दीदियों को सेवा केंद्रों को सहयोग देने की बारी आती है, तो फिर भाई बहने देखो कैसी कैसी बातें करते हैं, जो इतनी बड़ी दीदी को भी क्लास करानी पड़ रही है इन बातों के विषय में। होता है तभी तो क्लास हो रही है ना, ऐसे थोड़ी ना होती है। इसके लिए आज बाबा ने विशेष कौन सी बात कही कि सिर्फ संतुष्ट रहना नहीं है, सिर्फ मेहनत मुक्त रहना नहीं है, लेकिन करना भी है। तो मेहनत मुक्त रहेंगे ना, नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बात, मेहनत की बात, क्यों क्या की भाषा लेकर के आएंगे। अभी समय की समीपता को तो देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ना, ऐसे आप सबका बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख और अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? हमें तो बहुत सुनाई देता है कि कैसे आत्माएं चिल्ला रही हैं, कैसे पुकार रही हैं, रो रही हैं। आप भी तो पूर्वजों पूज्य हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, विश्व कल्याण का कार्य कब संपन्न करोगे? बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन तक पहुंचना पड़ेगा, उन तक कुछ तो पहुंचाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बाप दादा ने समाचार देखा कि हर वर्ग वालों की अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को कैसे तीव्र करें। प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर कब तक? इसका उत्तर तो दादियां देगी। बाबा ने दादियों से पूछा आखिर कब तक? पांडव देंगे आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही तो सभी वर्ग के प्लान बनाने का लक्ष्य है ना। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से वह बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा तो बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं।
आपके पास ऐसा कोई साइंस का साधन नहीं दिया है जो आप सभी के दिल का आवाज सुन सको। तो बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश कर देने वाली होती है, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हो, जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% तक तो ठीक होता है। समझा? अमृत वेले से लेकर के नहाया धोया, तैयार हुआ, यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया, सब कुछ किया, सेंटर तक पहुंचे और मुरली क्लास तक आए और मुरली सुन रहे। अभी देखो हमारी कैसी अवस्था है, आनंद की अवस्था में बैठे हैं अभी सबके सब। ये आनंद नहीं, ये परमानंद की अवस्था है। हमको सुख मिल रहा है बाबा के एक एक महावाक्य के साथ, और शक्ति भी मिल रही है। तो बाबा ने कहा 75% तक वो एनर्जी रहती है, ठीक रहता है। लेकिन जब कर्म में आते हो तो उसमें फर्क पड़ जाता है, दृढ़ता धीरे 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 कम होने लगती है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और कुछ स्वभाव संस्कार सामना करते हैं, उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा के बजाय फिर वो प्रतिज्ञा साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख करके मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? क्या करे बाबा, चाहते तो हैं हम। ये क्लास में बाबा आप बोलते हम आराम से बैठे रहते तो 100% भी होगा। या तो सही है, घर जाके कोई तीसरी बात कहेगा, कहीं याद रखना बाद में। बाबा आज बातों का नहीं कह रहे हैं, बाबा आज दृढ़ता की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ होते हैं तो कहते हैं हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, और बाहर जाते अपनी क्लास को भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, वो बहनों के भी उल्टी सुल्टी बातें करनी शुरू कर देते। तो बाबा ने देख ली दृढ़ता कि वायदा तो करके गए थे कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसे हो जाएगी क्या बाबा की प्रत्यक्षता? ऐसे नहीं होगी, पहले आपको अपने सिस्टम की प्रत्यक्षता करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, इसकी प्रत्यक्षता करो। हमारे यहाँ के निमित्त कौन है, उनकी प्रत्यक्षता करो। हमारे यहाँ की धारणाएं क्या है, उनकी प्रत्यक्षता करो। और हम कौन है, खुद को प्रत्यक्ष करो। बाबा ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि इनकी नजर जाएगी कि इन जैसों को इतना अच्छा बनाने वाला कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। एक बहन की आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं, तो उस बहन ने रिकॉर्डिंग 4-5 मिनट की भेजी और उन्होंने क्या बोला कि दीदी मैं जब से आपसे मिल करके गई हूँ, वो दूसरे शहर में चली गई, मैं जब से आपसे मिलकर के गई हूँ, क्योंकि वो बाबा के घर उस समय पहले बारी आई थी और चली गई। कहते उसके बाद मैं वहां गई तो मेरे को रात की नींद नहीं आती थी, पहले मैं उदास रहती थी, मायूस रहती थी, कुछ परेशान में रहती थी। लेकिन मैं गई और मेरे को इतना खुश मेरे फ्रेंड ने देखा, और मेरी उस सहेली ने मेरे को आकर के पूछा, कहते मैंने उसको कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को पूछा बहुत दिनों के बाद में कि तेरे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, तू इतनी खुश कैसे रहने लग गई, तेरे चेहरे पर इतनी रौनक कैसे आ गई, मतलब सब ठीक हो गया। फिर उसने बताया क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाके आई, अपने भी यहाँ पर सेंटर है, अपने चलेंगे। ये होती है असली चीज। इसलिए उस दिन याद है आपको, थोड़े साल पहले क्या कहा था कि मजे की बात तो तब है जब हम खुद नहीं, लोग हमसे कहें कि आप जाते कहां पर हो। तो ऐसे होएगी बाप की प्रत्यक्षता। बाबा ने कहा क्या खेल करते हो बताएं। बाप दादा को तो खेल देखने में भी रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है, गलती अपनी है नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वो किसके ऊपर रख देते हैं, मैं नहीं जाता क्यों, उनके कारण, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया। मैं नहीं पढ़ता क्यों, उनके कारण, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं ये भोग नहीं खाता क्यों, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया। इच्छा खुद की नहीं है, शक्ति खुद की नहीं है सुनने की सच्चाई को, और दोष किस पर देंगे, दूसरे पर। बाबा को मजा नहीं आता ये खेल देखने में कि बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बना लेते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू मेरा दिल जाने। बाप तो परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहें ये नहीं करना चाहिए तो भी क्या खेल करते हैं पता है, हाँ हुआ तो है, लेकिन ये जरूर डालते हैं। पता चल भी जाए अपनी गलती तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन
लेकिन बाबा ने कहा लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तभी हुआ, अभी इसने किया तभी उसने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा ये क्या हुआ। पर दुनिया ऐसी है कि एक बारी किसी को अपना निशाना बना लेती है ना, तो उसको अपना निशाना बना लेती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाबा परम धाम और सूक्ष्म वतन में नहीं है, बाबा इधर ही घूम रहा है। और फिर वो काला काला धर्मराज बन करके एक एक चीज की हमें क्या देगा, सजा देगा, फिर नहीं छुप पाएंगे। अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम कर दी है, अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर आप हुए। बाबा ने कहा ठीक है, बाप दादा ये भी मान लेते हैं, आप पहला नंबर नहीं हो, आप दूसरा नंबर हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे और तो मैं ठीक हूं, बाबा ने कहा क्या ये ठीक है, ये समझते हो ना उस समय, मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा तो सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं कि आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा, आपको तो पहला नंबर नहीं मिलेगा ना, वो तो चेंज हो गए, उन्होंने तो खुद को मौन में डाल दिया, उन्होंने तो खुद को किनारे कर दिया, उन्होंने तो बोलना भी बंद कर दिया, तो जीतेगा कौन, जिसने खुद को चेंज किया है। बाबा ने कहा फिर पहले नंबर में वही आएगा जिसने खुद को पहले परिवर्तन किया। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा, पहला नंबर आपने उसको दे दिया, क्योंकि आपका कौन सा नंबर हुआ, आपका तो दूसरा नंबर हो गया। कितनी गहरी बात है। अगर आपको कहें दूसरा नंबर ले लो तो मंजूर करेंगे, करेंगे, कहेंगे नहीं, ऐसा था, वैसा था, कैसा था। ये भाषा बहुत खेल में आती है, ऐसे वैसे कैसे। बाबा ने कहा ये खेल बंद करो, मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होकर दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना और शुभकामना तो रख सकते हो, उनके रास्ते में विघ्न तो मत बनो, गलत बातें तो नहीं बनाओ, उनको मजबूर तो नहीं करो, कम से कम शुभ भावना रख लो उनके प्रति, वो तो आपकी चीज है ना। तो हे अर्जुन मुझे बनना है, 24 अवतार में से एक अवतार दिख रहा होगा कहीं पर ब्रह्मा बाबा का, हे अर्जुन नीचे की तरफ, हे अर्जुन, तो ब्रह्मा बाबा क्या बने, हे अर्जुन, मतलब पहले मुझे बदलना है और किनारे हो जाओ, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करो। पहला विश्व के राज्याधिकारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को आना है, आने देंगे हम दूसरे को, तो परिवर्तन भी खुद को करना है। बाप दादा इस वर्ष की यही आशा रखते हैं कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं बैच, दिल, इसको तो दिल ही बोलते हैं लौकिक में, तो यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में ये बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये बदलें, ये बात बदलें, ये व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना। और कितनों को बदलोगे, कितनों को बदलेंगे हम, कितने स्थानों को बदल लेंगे, कितने रिश्तों को बदल लेंगे, कितने के घरों को बदल लेंगे, बदलना तो किसको पड़ेगा, वही नंबर 1 में आएगा। बाबा ने कहा बातें आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो ना, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची ऊंची आती हैं, लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की समृद्धि का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मोज की स्थिति में स्थित हो जाओ। यहाँ बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करना
स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में हाँ खो जाना सीखो, सीखना पड़ेगा। ये ऐसी आत्मा के नजदीक जाना पड़ेगा जो स्नेह में खोए हुए ही रहती सारे कर्म करती हैं, तो सीख जाएंगे। हर काम संग से ही तो सीखते हैं। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले और राजी करने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले, बाप के सेवा साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल से दुआएं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा आज बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं? जादू मंत्र। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहते हो तो याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। सदा इसी से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। और आज अशरीरी विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के अव्यक्त इशारे हैं। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र टाइट और तंग है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी अगर किसी संस्कार से चिपका हुआ है तो तंग अर्थात टाइट है, तो ऐसा ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। इजी, यदि इजी रहेंगे तो सारे काम इजी होंगे, सारे कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी और विदेही स्थिति सहज ही बन जाएगी। तो आज बाबा ने कहा पुराने वस्त्रों के साथ चिपकना नहीं है। जैसे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, कल हमने क्या सीखा? जो बाप के संस्कार स्वभाव, जो बाप के संस्कार और संकल्प वही मेरे संस्कार और संकल्प। तो ऐसा अपन को बनना है तो फिर हम ज्यादा विदेही स्थिति का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव कर सकते हैं। तो आज की मुरली से हमको क्या करना है? आज की मुरली में बाबा ने काफी सारे प्रतीक बताए। जैसे मुरली के अंदर बाबा ने दिल की बात करी कि क्या करी? दिल की बात, बैच को भी दिल पर रखते। और भी बाबा ने कुछ कहा, दिल का स्नेह। बाबा की याद कहाँ है? दिल में है। तो दिल में बैच लगाते हो, ऐसे दिल में बाबा के लिए स्नेह हो। मन में भी बैच लगाओ। कौन सा बैच?
मुझे परिवर्तन करना है। तो जैसे कि इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिल है, अब दिल को हम प्रतीक बना सकते हैं। दिल का प्रतीक कैसे बनाते हैं, हार्ट शेप बनाते हैं ना, ऐसे दिल बनाते हैं पान के पत्ते की तरह। हाँ, तो वैसा आप बनाएंगे, बस प्रतीक बनाना आज हमको अपनी नोटबुक में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार दिन में मुरली को पढ़ना पड़ेगा, या फिर मुरली की ऑडियो वीडियो जिनको भी आप सुनना पसंद करते हैं, दिन में सुनते हो, तो फिर उनकी मुरली लगा करके बैठ जाना। हाथ में थोड़ा सा कॉपी पेन ले लेना, थोड़ा सा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, कॉपी भी और पेन भी। तो वहां पर मुरली सुनते जाना, और मुरली की एक एक लाइन सुनते सुनते जहां पर आपको लग रहा है कि इसका मैं कोई प्रतीक बना सकती हूँ, वो बना लेना। जैसे मैं एक दो लाइन पढ़ती हूँ, आप मेरे को बताना कि इसके लिए मैं कौन सा प्रतीक बना सकती हूँ। आज बाप दादा चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या बना सकते हो, एक तख्त बना सकते हो। छोटा सा तख्त तो सभी को बनाना आ गया, ताज भी सबको बनाना आ गया। तो ताज या तख्त जो भी अच्छा लगे, क्योंकि ये ताज तख्त किसका शो करता है, एक राजा का शो करता है, एक बादशाह का शो करता है। इससे हमको मुरली के अंदर याद रह जाएगा कि आज बाबा किन से मिलने आए हैं, बादशाहों से। संगम के बादशाह कौन से बादशाह होते हैं, बेफिक्र बादशाह होते हैं। तो मुरली नहीं लिखनी पूरी, प्रतीक लिखने हैं, उससे हमको मुरली की पॉइंट याद रहेगी। फिर अगर हम मुरली में आगे चलें, तो आज बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देखकर खुश हो रहे हैं, दूर वाले भी दिल के नजदीक आज दिखाई दे रहे हैं। तो दिल आएगा तो दिल से बैच भी याद आ जाएगा, मुझे परिवर्तन होना है। दिल याद आएगा तो दिल से ये भी याद आ जाएगा कि बाप दादा को हम बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे कि आज सवेरे 2 बजे से बाबा के गले में मालाएं पड़ रही थी, तो कोई एक माला बना देना। थोड़े दिन पहले बना करके भेजी थी माला कईयों ने, तो माला बनाओगे तो याद आ जाएगा मुरली में आज 4 मालाओं की बातें हुई है। तो सोचना कौन कौन सी माला थी। एक तीव्र पुरुषार्थी की माला थी, एक पुरुषार्थी की माला थी, एक कभी कभी वाले की माला थी, और एक उल्हाने वाले माला थी। ठीक है ना, ऐसे सिर्फ माला बनानी है, याद हमको यहाँ रखना है, याद यहाँ रखना है। ऐसे मुरली के आगे हम जाएंगे तो समझ लो मुरली के आगे बाबा कह रहे हैं कि तुमको तो मौज में रहना है, तुमको तो मनोरंजन में रहना है, तुमको तो बोझ में नहीं देना। तो कोई एक पत्थर, कोई एक पहाड़ जैसा कुछ तो बना लेना। तो उसको देख के क्या याद आएगा कि एक बोझ है, और पहाड़ की बात भी बाबा ने की है। थोड़ा रुई सा भी बना लेना, कुछ कुछ डायग्राम, कुछ पहाड़ जैसा। तो कहने का भाव ये है, मुरली को केवल सुनते जाना और अपने कॉपी पेन से टूटा फूटा जो कुछ आपको करना आता है वो करना। देखना आपको कितना मजा आएगा, मौजों का युगा मजे तोले पूरे, आनंद आएगा। और ये आज बाबा के 24 अवतार बताए हैं। तो गुड़ की गोत्री है, गोमुख है, पहला पहला राजकुमार है, ईश्वर का घर है, हे अर्जुन है, हर काम पहले करने वाला। कृष्ण की आत्मा है, लॉन्ग बूट है, मतलब बाबा ऐसी आत्मा के तन में आए जिसने पूरे 84 लॉन्ग युग को कवर किया है, कल्प को। ज्ञान चंद्रमा है, शीतलता देता है, बड़ी माँ है, नंदी है, नंदी है ये बैल, बाबा की सवारी। नवाब किदरपुर है, मतलब जो भी काम करता है, किसी को गाइड करता है, तो स्थिति को छोटा करने के लिए नहीं, नवाब की तरह करता है, गाइडेंस देता है। आज्ञाकारी पत्नी है, बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा मेरी वनी है, तो पत्नी भी बनते हैं बाबा, मतलब आज्ञा जो शिव बाबा ने कह दिया वो ब्रह्मा ने किया। प्रजापिता है, डाक घर है, कहां से आई मुरली, इसी डाक से तो आई। प्रथम राजयोगी है, पहला राजयोग ब्रह्मा बाबा ने किया। सेंटा क्लॉज है, आता है तो गिफ्ट लेकर के आता है। बाबा ने ये सेंटर्स पर सौगात का सिस्टम कहाँ से आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास जो जाता था तो किन्हीं के घरों में क्या होता था, स्वेटरें नई नई पड़ी रहती थी, जुराबें नई नई पड़ी रहती थी, तौलिए नए नए पड़े रहते थे, तो वो बाबा को दे करके आ जाते थे वहां पर। तो बाबा अपने स्टॉक में रखते थे, और जब भी कोई आता था, ठंडी में आता था, उनको पता नहीं था माउंट में इतनी ठंड होगी, तो बाबा उनको सौगात दे देते थे कि बच्चे ये स्वेटर तुम रखो, ये शॉल तुम रखो, ये बूट तुम रखो, अच्छी अच्छी कोट पैंट भी देते थे। तो बाबा क्या है, सेंटा। और वो रिवाज को आज हर ब्रह्मा कुमारी बहन निभा रही है कि सेवा केंद्र में छोटा बड़ा कोई भी आएगा तो गिफ्ट जरूर देते हैं सेंटा क्लॉज की तरफ से। सृष्टि का सृजनहार है, नई दुनिया को बनाता है अपने हाथों से। और ब्रह्मा कुमारी
संस्था का संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो ये ब्रह्मा बाबा के 24 अवतार है जो यहाँ उन्होंने अपनाए थे। तो ये सभी को याद करने हैं, जरूर याद करने हैं। वैसे तो ये काम आपको बताना था 18 जनवरी 2026 को, लेकिन आज मुरली 18 जनवरी की आ गई तो सोचा आज ही आपको ये 24 अवतार बता दें। ओके, ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मौजों के युग में मौज में रहने वाली आत्मा हूं। मैं मौजों के युग में मौज में रहने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। सभी आज की हाजिरी बोलेंगे।